है झूठ की दीवानी यू का लिखे हो बहनी। मम्मी गुस्साए चली गई। कहाँ चली गई मम्मी गुस्साए? मतलब दर्शकों, जैसे मैंने यू टाइटल देखा भाई मैं आ गई देखने इनका वीडियो कि देखें भाई का ऐसा हो गया, ऐसी का चीज़ हो गई कि मम्मी जी रिसिया चली गई। अरे मोहब्बतें वाले पत्ते उड़ रहे हैं और कुछ नहीं। आवाज़ आप सुन रहे हो, वो तो जापान में कल भूकंप आया है 7 पॉइंट समथिंग तीव्रता से। और भाई साहब वहाँ की बिल्डिंग, मैंने एक चीज़ देखी कि बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। कोई इधर को टेढ़ी कोई इधर को टेढ़ी, पर भगवान की दया से वो ढही नहीं, इससे कि भाई लोग घायल ही हुए होंगे, कम से कम ऊपर वाले बचा लिए। तो चलो भाई ऐसी स्थिति कहीं ना उत्पन्न हो, ज़्यादा ही बेहतर है। पर जापान की तकनीकी देखो भाई साहब। आपने भी न्यूज़ में अगर देखा होगा तो बिल्डिंग्स टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बहुत कम ऐसा है जहाँ पे वो ऐसा कुछ कोई बिल्डिंग गिरी है। खबर यही है कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बाकी की सच्चाई जापान वाले लोगों को और जापान मीडिया को पता होगा भाई। आप न्यूज़ ऑन करके देख सकते हैं। आते हैं अपनी झूठी मीडिया पे, मतलब झूठी न्यूज़ पे, मतलब झूठ की दीवानी पे, है ना। तो ये कुनबा वासियों की जो झूठी न्यूज़ लाते हैं, ये खुद ही मीडिया पर्सन बन के मम्मी चली गई, फलान हो गया, धमाक हो गया। मतलब इतना झूठ ये सब कैसे बोल पाते हैं? ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। दिन भर में इनका जैसे दाल होता है ना दर्शकों, उसमें नमक जो डालते हैं, तो नमक जितना ये सच बोलते होंगे और दाल जितना ये सब झूठा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनको याद रहता होगा कि लास्ट टाइम इन्होंने का सच बोला था। मतलब अपने आप से भी ये सब झूठी बोलते होंगे, अपने आप को भी अगर सांत्वना देते होंगे तो झूठी। खास कि इनको पता नहीं कि सच्चा कुछ होता भी है, सच्ची चीज़ कुछ होती भी है। अब ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आ रही हैं, हमारी मम्मी जी पर उंगली उठाए कभी खुश हो रही हैं। सब जनता जनार्दन यही बोली है, हाय दैयर दैया हम फालतू में इमोशनल हो गए थे भैया। अरे हम नहीं बोल रहे हूँ, जनता बोल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमने तो फालतू में सोचा कि मम्मी जी भाई साहब ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। आज पता चला कि जैसे झूठी बोलती है मम्मी जी। लाइट कैमरा एक्शन, मम्मी जी तैयार हो जाती हैं। देखो अब क्या करें, हंसना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हंसी आ रही है। ऐसी बातें जो हो रही हैं आसपास है ना, बहुत ज़्यादा हमको हंसी आ रही है। मतलब जनता जनार्दन कह रही कि आज तक मम्मी जी ने जितना रोया है वो सिर्फ इसी एक्शन के अंतर्गत आता है। हमको भी अंदर से मतलब दुख हो रहा है कि बताओ, हम भी कभी कभी इमोशनल हो जाते थे कि यार मम्मी जी हैं, माता पिता किसी के हों यार, दुख होता है, दुख लगता है। अगर मम्मी और पिता या फिर कोई बुजुर्ग इंसान रोता है, इमोशनल हो जाता है, वैसा हमें भी हो जाता था कि यार मम्मी जी बेचारी, ना लड़की सुनता ना लड़का सुनता, सब अपने अपने मन के हैं। लेकिन पता चला कि भाई साहब मदर इंडिया तो सबसे कमाल निकली हैं। मतलब जो एक्टिंग के स्किल से ये कुनबा वासियों में आए हैं, तो भाई उसकी जननी माता जी ही हैं। अब माता जी अगर बिना ग्लिसरीन के एक एक्शन पे भाई टेसुएँ बहा सकते हैं तो कमाल है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टेसुएँ बहा रहे, एक्सप्रेशन भी देखो थंबनेल वाला है, मतलब लाजवाब। मम्मी जी ऑसम एक्टिंग। देखिए एक्टिंग क्षेत्र में आने के लिए ना प्रतिभा होनी चाहिए, और वो आप में कूट कूट के भरी है। अभी भी आप बॉलीवुड में ट्राई करिए, और जो छोटे छोटे सीरियल्स होते हैं उसमें भी ट्राई करिए। देखिए हीरोइनी तो अब ना बन पाएंगी, हीरोइनी की अम्मा, हीरोइनी की नानी, हीरोइनी की दादी, और हीरो के दादी, है ना। ऐसे हीरो हीरोइनी की दादी नानी अम्मा बन सकती हैं आप। तो जहाँ पर कुछ ऐसे खूब ज़्यादा रोने वाला होगा, गजब का एक्सप्रेशन आप देती हैं आप। हो सकता भाई एकता कपूर ना सही तो कोई नॉर्मल जो सीरियल होते हैं है ना, रीजनल वाले, तो वहाँ पर आप ट्राई करिए, आपको ज़रूर चांस मिलेगा। तमाम लोग ना एक एज के बाद एक्टिंग में आए हैं भाई साहब। आपको तो थिएटर करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगा। हैं क्या गजब का परफॉर्मेंस देते हैं। फालतू में जाती थी बड़कन्नी कि हमको मुंबई से आया है ईमेल, हाँ कि मैडम आइए आप इस रोल में फिट हैं। हमें तो लग रहा है कि आपके नाम पे ईमेल आना चाहिए था। निर्माता निर्देशक ससुर के नाती पता नहीं आज तक मम्मी जी तक इनका नज़र काहे नहीं पहुँची हैं। भाई कमाल है। देख लो मम्मी जी का कोई @ एकता कपूर कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, और
क्या बोलते हैं, और कौन कौन जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उनको भी ले लिया करो लपेटे में। तो भाई क्या पता मम्मी जी का कबो न कबो वो लोग देख लें परफॉर्मेंस उम्दा। तो भाई अब चलिए उम्दा छोड़ते हैं, अब आते हैं झूठ की दीवानी पे। ए चाची फालतू मेरे पास टाइम नहीं, पहले देख लियो, हो सकता वीडियो आएगा हो। चाची आए गए हैं फिर से, कह रहे हैं कि बेटौनिक पता नहीं, मतलब इनका आधा टाइम तो दोनों बेटौनिन में लगा रहता है। कब वो कहेंगे ये बेटौनिक पता नहीं, कब वो कहेंगे वो बेटौनिक पता नहीं। अरे भाई साहब वो बेटौनी अपनी मर्जी की मालिकिन हैं। अब उनका नहीं मन होगा, काम में फुर्सत नहीं मिल पा रही होगी, या तो फ़ोन से फुर्सत नहीं मिल पा रही होगी, या तो भाई साहब आज कौन सा तारीख है रे? ओह माय गॉड 3 तारीख, 3 अप्रैल को तो हियरिंग थी भाई साहब हैं। तो हमारे छोटकन्नी हियरिंग में तो नहीं गए हैं, उधर से भाई हमारे जिज्जा जी भी तो आए होंगे। 2 तारीख 3 तारीख आई थिंक 3 तारीख है, और 3 तारीख को था। अब वो देखो 2 तारीख को ही सारे कुनबा चले गए होंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर यही होता है ना, जैसे कोई हियरिंग वगैरह होती है तो सारे एक साथ चले जाते हैं घूमने घामने, शॉपिंग भी करते हैं, वकील का घर भी दिखाते हैं, इधर उधर भी ले जाते हैं। तो भाई साहब वही तो 3 अप्रैल आ गया। अरे चाची का है परेशान हो, बेटौनी कहूँ लापता वापता नहीं है, और ना ही उसका कोनो जान का खतरा है। मतलब यार वो सब झूठ बोलते हैं, यूट्यूब पर बयान दर्ज देखिन ना है, और वही के अंतर्गत ही हमसे आए गए खून पिए। चाचक खून पीकर तुम्हारा मन नहीं भरत है का, जो इधर चली आई हूँ मुँह उठाए के चलो निकलो। अरे भाई ये सब फालतू के लोग टरू वाले ना जीना हराम कर देते। टरू वालों थोड़ी देर के लिए आँखन से पट्टी हटाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर से वही पट्टी बांध लेते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दर्शकों असल में बात यूँ है कि भाई साहब हमार जिज्जी का हियरिंग है। अब हियरिंग है तो जाहिर सी बात है गई होंगी। 3 तारीख को ही जिज्जा जी ने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो भाई जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, अब हो सकता है देखिए जिज्जी को ना 1-2 हफ्ते का कंटेंट मिल जाए भाई साहब हैं। फिर का हमारी जिज्जी ना अब इसी कंटेंट में आ जाएगी, 2-4 हफ्ता चलाएगी, या तो जिज्जा जी के ऊपर तीर, या तो प्यार, या तो वार। भाई यही कुछ होता है। कई बार तो जैसे मिल मिलाए के आती है, जैसा वैलेंटाइंस डे वाले, आज हमने साथ में मिली चाय पी हैं, बाद में पता चला कि भैया चाय का कुछ और कहानी निकली। फिर तुम्हारे घर में हमारे नाम का है दाना पानी, फिर कहानी दूसरे दिन और निकली। तो ऐसे देखिए वो विस्मित करने वाले टाइटल डाल सकती है, कृपया उन टाइटल्स को दिमाग पे ऐसे ना लें, और वो टाइटल आपको ना भ्रमित कर सकते हैं, तो भ्रम में ना पड़ जाएं। लेकिन जैसे कि हमको पता है दर्शकों, जिज्जा जी अपनी बसंती को वहाँ पे डाल आए थे मायके में, मतलब शायद सर्विस सेंटर में। तो कहा जिज्जा जी किसी और की गाड़ी से गए हैं, या फिर जिज्जा जी नहीं गए। कहानी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वकील है वो जाए के हियरिंग अटेंड कर रहा हो। भाई अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है दर्शकों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जिज्जा जी और दीदी की जो हियरिंग है इनमें जिज्जा हमारे गए होंगे या नहीं गए होंगे। देखिए जिज्जा ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है बार बार, लगातार कई बार, कि देखो ना हमको चाहिए पैसा वाली, ना उसका चाहिए पैसा। हमें कोई मतलब है नहीं, हमको ज़रूरत है नहीं, हमको इंटरेस्ट है नहीं, हमारे लिए मतलब रखता ही नहीं। उसके बावजूद भी जब हमारी जिज्जी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के माध्यम से बिंदी और कुर्ते में आती है लिपस्टिक लगा के, और कुछ मनगढ़ंत कहानी बताती है, तो एक बार टरू वाले अपने दिल में फिर से अरमान जगा लेते हैं कि हमारी जिज्जी फिर से लिपस्टिक 2-3 माला पहन के ग्लो वाला चेहरा लेके उसी घर में टहलेगी। लेकिन भाई साहब ऐसी कुछ चीज़ें लग नहीं रही हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई भ्रमित करने वाला अगर वीडियो आएगा हो तो उस पर भरोसा ना करो, या फिर अभी संध्या तक रात तक आ जाए तो भी उस पर भरोसा ना करो। कहस कि ना ये सब चीज़ें भ्रमित करने ही वाली हैं, इनका सच्चाई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ना। उसी प्रकार से जैसे बड़कन्नी जिज्जी के टाइटल का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। उसमें उन्होंने लिखा ज़रूर है कि मम्मी रिसिया चली गई, मम्मी कहीं नहीं गई हैं। दोनों मम्मी भाई साहब का गाना बजाना हो रहे हैं, एक दूसरे पे शायद वो मेकअप फिक्स करने वाला स्प्रे डाला जा रहा है। अरे मेकअप तो दिख नहीं रहा, चेहरे पे डाला जा रहा है। ये सब कहाँ नौटंकी ड्रामा चला हुआ गवा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पीछे से मैडम जी भाई थोड़ा सा बोल रही हैं, हाय आपको तो इतनी ज़्यादा बातें करनी आती, इतनी ज़्यादा गाने याद हैं, हमें तो लगता ही नहीं था दोनों गाना गा रही हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना
दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोनों मम्मियाँ अपना दोस्ती का गाना गा रही हैं और बैकग्राउंड से निर्देशन हमार झूठ की दीवानी दे रही हैं। निर्देशन भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, कैमरा पर्सन भी वही है। काश की नोना जिज्जा तो भैया अपने ऑफिस में होंगे। तो भाई साहब वहाँ नोना नहीं है। आजकल जितना क्रियाकलाप करा रही हैं वो मालकिन है हमारी जिज्जी। मतलब भाई हम का ही बताएं, कितनी बार बताएं। मतलब अब तो हमको शर्म आने लगी इन सब की हरकतें देख कर। कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्होंने लोगों को विस्मित करा है, यहाँ भ्रमित करा है। पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिला है, वही खाना, वही चाय, वही डिस्कशन, वही टहलने जाना। इसके अलावा लोगों को उल्लू बनाना, दोनों मम्मियों के बारे में बात करना। ट्रिप के बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। जब हम ट्रिप पे जाएंगे तो आप वहाँ देखना हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम फ़्लाइट से जाएंगे, इतना पता चल चुका है। तो फ़्लाइट से भाई ट्रिप पे जाएंगे और ट्रिप से होते हुए हिमाचल पहुँचेगी फ़्लाइट और वहीं पर उतार के फिर उधर से दूध नई का कंटेंट ले आएंगे। बग्गा बग्गी आने वाले टाइम में देखिए यही फ़ैसला है। हाँ, अब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चरम सीमा पे हो जाती है तो भाई साहब ये सब पॉसिबल नहीं है। काश कि देखिए अब नीचे हमारी छुटकनी जिज्जी उतर के नहीं आ रही है, इन सब की वीडियोज़ में भी नहीं आ रही है। तो भाई दाल में तो कुछ काला है या पूरी दाल है काला है। इनके यहाँ कब लड़ाई होता है, कब बॉन्ड बन जाता है और कब भाई साहब लड़ाई झगड़ा एकदम चरम सीमा पहुँच जाता है। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ भाई साहब बहुत सारी चीज़ें ये बोलते हैं, बुलवाते हैं और कई बार तो फेक आईडीज़ बनाए के अपनी भड़ास उतारते हैं। जी हाँ, ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरासी। और ये एक दूसरे के बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ये हमारे भाई आई, हमारी बहन आई, हमारे भाभी आई, ये रिश्ते सिर्फ इनके लिए यहाँ कहने भर के हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई की भी उतार देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो भाभी के लिए भी फेक आईडीज़ बना के दुनियादारी वाली चीज़ें करा सकते हैं। क्योंकि विगत दिनों में जनता जनार्दन का ही करना, अब हम तो देखने नहीं गए पर जनता बहुत अच्छे से इन सबको जानती है, रग रग से पहचानती है। और सुना है कि भाई एक बहुत पहले एक कोई आईडी बनी थी, नाम क्या था मैं भूल गई, तो उस आईडी से भाई याना गुप्ता, तो भाई जनता जनार्दन कहती थी कि हमारे बड़कन्नी जिज्जी की आईडी है, कोई कहता था नूना जिज्जा की आईडी है। मेरे तो एल लग गए। तो भाई साहब ऐसे ऐसी आईडीज़ बनाते हैं, का ही बताएं। फेक आईडीज़ का ही अलग से सीन चला करता है। ये वैसे सही है, मतलब आपस में सब भाई बने, बहन और भाई और मम्मी सब रिश्ते निभा रहे हैं सास बहुरिया के। और भड़ास निकालने के लिए अंदर का वाला जो मास्क वाला हटा के चेहरा है उससे भाई भड़ास भी निकाला करते हैं। मतलब कमाल है भाई, धोती फाड़ के रुमाल है। तो जनता जनार्दन अब आपको बस ये देखना है कि अगर ऐसा कोई भ्रमित वीडियो अगर आ चुका है तो उसमें आने का नहीं, आने वाला तो भी आने का नहीं। जब दोनों पक्ष की वीडियोज़ आ जाएँ, खासकर कागजी पति की ओर से, तो उधर से जो अपडेट दी जाएगी तो समझ जाइए कि हमारी जिज्जी सच बोल रही कि झूठ बोल रही। क्योंकि जिज्जी ने एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोला है, बार बार लगातार झूठ बोलती है, ये झूठ है। आमिर खान वाला डायलॉग हमको याद आ जाता है। तो जो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे परेशान ना होइए। हमारी मम्मी लोग अभी इतना जल्दी मटर पुलाव, इधर उधर घूमना, टीवी मूवी ये सब छोड़ कर नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको सबको पता है कि वहाँ जाए कि कौन सा सीन होने वाला है। वहाँ मम्मी जी को बैठे बैठे मूवी दिखाए के थोड़े नहीं सब होने वाला है। कब वो ऊपर का किचन सेट करेंगी, कब वो नीचे का सब्जी पानी कट करेंगी, तब जाए के भैया खाने के दर्शन होंगे। तो मम्मी अभी बल्ले बल्ले सावा सावा भी जाने का मौका नहीं आवा है। हाँ, वो तो कल बड़कन्नी जिज्जी ने थोड़ा एक्टिंग कराया था, तो उसके अंतर्गत भाई एक भूमिका बनाई दी गई है कि मम्मी अपनी बहुरिया को और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। क्योंकि विगत दिनों में इनका जो इंटरव्यू हुआ था ना, उससे थोड़ा भ्रमित जानकारी चली गई नई की रिश्तेदारी में। तो नई की रिश्तेदारी का दिमाग भ्रमित करने के लिए कि नहीं जी हम तो गलत सोच रहे थे, वो तो ऐसे भाई बोल दिया होगा ब्लॉग में। मम्मी तो बहुत ज़्यादा अपने बेटे और बहू को याद कर रही है, वो सिर्फ इसलिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।